मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो में सृष्टि की रचना और मानव की उत्पत्ति ज्ञान विज्ञान के माध्यम से बताया था और अब मानव के विकास के बारे में जानकारी करेंगे। सृष्टि में पृथ्वी अपने अस्तित्व में आ चुकी थी और पृथ्वी 7 द्वीपों में बढ़ चुकी थी। जम्बू, पलक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, जो आज के एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका एवं उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका कहे जाते हैं। ये 7 द्वीप पानी से चारों तरफ घिरे हुए थे और इन द्वीपों पर वनस्पति के रूप में हर प्रकार के पेड़ पौधों का विकास हो रहा था और नाना प्रकार की वनस्पति जंगलों का रूप ले रहे थे और कई प्रकार के जीव इन जंगलों में अपना विकास आरंभ कर चुके थे। जल में तो पहले ही एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी। एक कोशिकीय जीव से वनस्पति तो बहुकोशिकीय जीव से अमीबा, पैरामीशियम, हैग्रीव, मछली, कछुआ, सीप, घोंघा, शंख इत्यादि जीव उत्पन्न हुए। आगे यही जीव जल से निकलकर जमीन पर विचरण करने लगे और समय के साथ साथ इनके रूप व आकार में परिवर्तन होने लगा, जैसे कछुआ, सांप, मगरमच्छ, छिपकली और बहुत से अन्य हैं। इन्हें ही सरीसृप कहा जाता है। यही सरीसृपों जीवों का विकास बड़े बड़े जीवों के रूप में हुआ, जैसे बड़ी छिपकली और डायनासोर और बहुत कई प्रकार के जीव। इन जीवों का पृथ्वी पर अरबों वर्षों तक साम्राज्य रहा। ये दैत्याकार जीव आतंक का पर्याय बन गए थे और अपने से छोटे जीवों को नष्ट करने लगे थे। लेकिन आज से 6-7 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और ये सब जीव नष्ट हो गए। वही जीव बचे थे जो पानी में या भूमि के अंदर बिलों में रहते थे। इन्हीं जीवों का समय के साथ साथ रूप एवं आकार में परिवर्तन होता चला गया और बहुत से जीव अपने अस्तित्व में आ गए, जैसे मछली, कछुआ, शंख, मगरमच्छ, सांप, जंगली भेड़, बकरी, गाय, बैल, हाथी, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, घोड़ा, बानर, कपी, मानव इत्यादि। कम से कम ये जीव 84 लाख प्रकार के थे। इन्हीं सब जीवों में एक मानव जीव ही ऐसा था जो सोचने और समझने की क्षमता रखता था। यह मानव जात बानर, कपी, होमो, गोरिल्ला, चिंपैंजी या अन्य बानर के ही वंशज थे। इनके रूप व आकार में अच्छा खासा बदलाव था, लेकिन इन वंशों में मानव ही सोचने समझने की शक्ति रखता था। यह मानव अपने ही वंश के साथ या समूह में रहकर घास फूस, कंदमूल और फलों का उपयोग किया करता था और पेड़ों पर या पेड़ों की जड़ों की कंदराओं या फिर किसी पत्थर की गुफाओं में अपना रहने का स्थान बनाता था। मानव जाति का वंश पूर्णतया शाकाहारी था, क्योंकि इसकी शारीरिक संरचना शाकाहारी जीवों से मेल खाती है। इनको मांसाहारी जीव कहना पूर्णतया गलत है। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये मानव जाति जोड़े में अपने बच्चों के साथ या अन्य पारिवारिक मानव इकट्ठा रहने लगे और मिलजुल कर हर वस्तु को बांटकर जीवन का निर्वाह करने लगे। यहीं से परिवार का निर्माण हुआ। समय बीतता गया, अब सोचने और समझने की शक्ति का काफी विकास हो गया था। अब कुछ मानव जाति के परिवार इकट्ठा होकर एक स्थान पर बसने लगे और एक समाज के निर्माण का कार्य किया। इस समाज में हर परिवार के मानव एक दूसरे के सहयोगी होते थे। समय बीतता गया, मानव समाज में परिवर्तित हो चुका था। फिर एक समय ऐसा आया कि अभी तक तो मानव कंदमूल, घास फूल और फलों पर ही आश्रित था, लेकिन उसके समझ में यह आया कि हमारे बच्चे दूध पीकर जिंदा रहते हैं, तो हम मानव क्यों नहीं। तो उसने जंगल में एक अन्य जीव देखा जो चारों पैरों पर चलता था। उसकी सींग बड़ी बड़ी, घुमावदार व मुंह छोटा व दांत भी मानव जैसे ही थे,
लेकिन वे दांत मानव को नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते थे और वे भें भें की आवाज करते थे। इसी भें भें की आवाज वाले जीव को मानव ने भेड़ नाम दिया। उस समय तक मानव ने अपने समाज में कई परिवार के साथ, यानी कह सकते हैं ज्यादातर दूध के लिए, सबसे पहला पालतू पशु भेड़ को ही स्वीकार किया और उस जीव को मानव ने अपने जीवन निर्वाह के लिए एक मुख्य हिस्सा बनाया। धीरे धीरे मानव जात उस भेड़ से दूध और सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए उस भेड़ को व्यापक तौर पर प्रयोग करने लगा। समय के साथ साथ धीरे धीरे मानव ने भेड़ की ही एक प्रजात बकरी को भी पालने लगा। अब तक ये दो पशु मानव जात के एक वरदान साबित हुई। फिर कुछ समय उपरांत मानव समाज के कुछ मानवों ने कुछ और जीवों को पालने योग्य बनाया, जिसमें गाय, घोड़ा, गधा, ये सभी जीव भेड़ के जैसे या उससे कम सीधे साधे जीव थे। सभी जीव पूर्णतया शाकाहारी थे। इन मानव समाज के कुछ समूह ने खेती करने का कार्य आरंभ कर दिया था। वहीं कुछ मानवों ने अपनी व अपने समाज की रक्षा हेतु रक्षण विधि सीख रहे थे। वहीं पर कुछ मानव पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, जिससे समाज में संस्कार और दया धर्म के बोध का विकास हो और मानव समाज अत्यंत सुचारू रूप से चल सके। यह समय कोई 25 लाख वर्ष पहले का हो सकता है। धीरे धीरे मानव समाज बस्तियों में रहने लगा और उनका मुख्य पेशा भेड़ पालन, पशुपालन एवं कृषि ही था। वे सब एक दूसरे के सहारे, या कह सकते हैं एक दूसरे के लेन देन के सहारे मानव अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। तकरीबन आज से 10 लाख वर्ष पहले, यानी यह वही समय था जब मानव पत्थर काट के उनके टुकड़ों से पक्के मकान या नगरों का निर्माण कर रहा था। यह समय शायद ऋग वैदिक काल का रहा होगा या सनातन धर्म के अनुसार सतयुग। समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मानव ने एक मुखिया भी बनाया होगा, जिसकी बात हर कोई मान सके। मुखिया के योग्य वही मानव चुना जाता था जो शक्ति, बुद्धि और धन संपदा से भरपूर होता था। इसी समय शायद कुछ बुद्धिजीवी मानव जो समाज के ऊंचे पदों पर थे, उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की होगी। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था मौखिक रूप में लागू की गई और उसके 3 अंग रखे गए। पहला, वैश्य। वैश्य वह है जो भेड़ पालन, पशुपालन, कृषि और लेन देन का कार्य करता था। दूसरा, क्षत्रिय। क्षत्रिय वह है जो मानव समाज की रक्षा करता था। तीसरा, ब्राह्मण। ब्राह्मण वह कहलाया जो समाज को अपनी शिक्षा व आचरण के माध्यम से मानव जाति के वंश को सही कर्म करने या सही दिशा दिखाने का कार्य करता था। इन तीनों वर्णों से समाज का भला भी हुआ और समाज अपने विकास की राह पर चल पड़ा था। सतयुग बीतते बीतते, यानी सतयुग के आखिरी समय, इन्हीं तीनों वर्णों में से कुछ निठल्ले, चोर, व्यभिचार में लिप्त रहने वाले और मांस मदिरा का सेवन करने वाले मानव पनपे, जो कर्मों से बहुत नीच थे। ये जो नीच कर्म प्रवृत्ति के मानव थे, उनको सभ्य समाज ने अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया और उनका शब्दों द्वारा क्षूद्र व नीच कहने लगे। यहीं से क्षूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई। शूद्र और क्षूद्र में अंतर है। अब ये क्षूद्र मानव ने सभ्य मानव की बस्तियों के आसपास न रहकर जंगलों, पहाड़ों को अपना बसेरा या ठिकाना बनाया और वहां वह सभी अपने अपने परिवार के साथ रहने लगे और दिन ढलने के बाद रात में वह सक्रिय हो जाते थे।
और वह रात में इन तीनों वर्णों के मानवों का जन धन मन से हानि पहुंचाते थे। रात में ही सक्रिय रहने की वजह से ही इन्हें निशाचर कहा गया होगा। अब तक त्रेता युग की शुरुआत हो चुकी थी। कहा जाता है क्षुद्र निशाचरों को खेती न करने का ज्ञान और शिक्षा के अभाव में ये सभी मानव हिंसक हो गए थे और धीरे धीरे इन्होंने अपना हिंसक समुदाय का साम्राज्य कुछ द्वीपों पर जगह जगह स्थापित कर लिया था। इधर दूसरी तरफ सब मानव समाज विकास की राह पर चल पड़ा था। तीनों वर्णों के मानव अपनी सूझबूझ से मानव सभ्यता का विकास कर रहे थे और मानव नए नए आयाम खोज रहे थे। इस युग में कई महान चक्रवर्ती राजाओं ने जन्म लिया। उसमें से दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी भी हुए। इसी काल को शायद ऋग्वैदिक काल कहा जाता होगा। इस काल में श्रुति एवं स्मृति द्वारा पठन पाठन का कार्य किया जाता था, क्योंकि तब तक कोई भाषा लिपि नहीं थी। अपने पूर्वजों को याद करने का श्रुति और स्मृति बस यही दो तरीका था। ज्ञान विज्ञान में मानव काफी आगे निकल चुका था। समाज की रक्षा के लिए उसने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र के निर्माण कर लिए थे, जो आज तक अभी शायद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्षुद्र निशाचरों ने भी मिलकर समाज की रक्षा करने के लिए एक राक्षस राज यानी राक्षस राजा नियुक्त किया होगा। आपको बताते चले, राक्षस शब्द रक्षण से ही बना है। अब तक मानव सभ्यता दो भागों में बढ़ चुकी थी, सभ्य मानव और असभ्य मानव यानी राक्षस। अब इन दोनों मानव समाज ने अपनी अपनी श्रेष्ठता दिखाने के चक्कर में एक महायुद्ध होता है, जिसे राम रावण युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मानव के अलावा जंगलों या वनों में रहने वाले जाति बानर और कपि भी थे, जो आज ये विलुप्त हो चुके हैं। ये मानव जाति के ही वंशज रहे होंगे। इस युद्ध में राक्षसों का काफी विनाश हुआ होगा। कुछ राक्षस ही शेष बचे थे, जो भागकर इधर उधर जंगलों, गुफाओं या दूसरे द्वीप पर चले गए होंगे। इस युद्ध के बाद श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्षों तक राज किया और इनके राज्य में ऋग्वैदिक संस्कृत काफी फूली फली। इन्होंने अपने बेटों व भाइयों के बेटों में समस्त राज्य का बंटवारा कर दिया। इन्हीं भाइयों में एक भरत के बेटे तक्ष को तक्षशिला का राज दिया था। राजा तक्ष ने ही तक्षशिला का विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था और उस विश्वविद्यालय में श्रुति और स्मृति द्वारा ऋग्वैदिक संस्कृत का पठन पाठन का कार्य होता था। वाल्मीकि कृत रामायण श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से ही सुनाई व पढ़ाई जाती थी। राजा तक्ष के कुछ पीढ़ियों बाद त्रेता युग समाप्त हो गया। उसके बाद द्वापर युग आ गया। इस युग में भी धीरे धीरे ऋग्वैदिक संस्कृत का काफी विकास हुआ। और तो और पिछले दोनों युगों के महान विभूतियों के कहे वचन और मानव समाज के विकास के बारे में जो उचित बातें या ज्ञान था, वह सब संकलित कर ऋग्वेद की रचना की गई। इस समय तक ऋग्वेद का श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से पठन पाठन का कार्य किया जाता था। ये ही वे श्रेष्ठ मानव थे जो ऋग्वेद के पठन पाठन का कार्य श्रुति और स्मृति के माध्यम से करते थे। वही आर्य कहलाए और पठन पाठन का कार्य करवाने वाले को आचार्य कहा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। हजारों वर्षों के बीतने के बाद मानव से बने आर्य मानव ने ऋग्वैदिक संस्कृत का बहुत विकास किया और ऋग्वेद के बाद 3 वेद की और रचना की। इसी समय काल को ऋग्वैदिक संस्कृत की जगह वैदिक संस्कृत कहा जाने लगा।
हो सकता है कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैदिक आर्यों ने मनुस्मृति की भी रचना की हो। यह काल वैदिक आर्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ काल था। इसी काल में सनातन धर्म का काफी विकास हुआ। अब तक मनुष्य जाति को वैदिक संस्कृत के माध्यम से पढ़ना लिखना और ग्रंथों का अध्ययन करना सीख गया और मानव सभ्यता विकास की ऊंचाइयों की तरफ जा रही थी। इसके बाद जो भी हुआ वह अकल्पनीय हुआ। बहुत शांति, बहुत भाईचारा, मनुष्य जाति विकास के नए नए आयाम खोजने लगा। यह काल भी कई लाखों वर्ष तक चला। चारों तरफ सुख समृद्धि ही थी। इसी समय काल में वैदिक आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता व मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किया, जो आज से कई हजारों वर्ष पहले के हैं। वैदिक संस्कृत और वैदिक सभ्यता इस काल में बहुत समृद्ध हो चुकी थी और वैदिक सभ्यता में वैदिक संस्कृत का विकास तक्षशिला विश्वविद्यालय वैदिक आर्यों का वैदिक संस्कृत का केंद्र भी थी। इसीलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में वैदिक आर्यों के रहन सहन में काफी विकास हुआ था। इस काल समय में भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मानव जात में एक होड़ सी बन गई थी। कोई किसी से कम नहीं था। फिर क्या था, महाभारत का युद्ध छिड़ गया और 18 दिन में मानव सभ्यता यानी वैदिक आर्य एवं वैदिक संस्कृत का विनाश हो चुका था। इसके विपरीत धर्म की विजय और अधर्म का नाश हुआ था। युद्ध के बाद गिने चुने ही देश बचे थे, बाकी समूलतः नष्ट हो गए थे। कोई कहीं बसा, कोई कहीं जाकर बसा। श्री कृष्ण भी मथुरा छोड़ द्वारकापुरी जा बसे। अब हम एक बात बताते चलें कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को मार दिया था। अगर द्रोणाचार्य को नहीं मारते तो वह पांडवों को बाप बेटे मिलकर यानी द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों का नाश कर देते। इसीलिए उसे छल से मारा। इस बात की खबर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को लगी तो वह आग बबूला होकर पांडवों पर नारायण शास्त्र चला दिया। उस नारायण शास्त्र को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मशास्त्र चलाने को कहा। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मशास्त्र चलाया। दोनों नारायण शास्त्र और ब्रह्म शास्त्र आपस में टकरा गए और उन शस्त्रों से भीषण आग की लपटें निकलने लगी। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई। पूरा उत्तरी पश्चिमी भारत जलकर खाक हो गया। जो जहां था वही गर्मी के घुटन से मर गया और नगर के नगर वीरान हो गए। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है। इसके सबूत आज भी हैं, जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, पंजाब के रोपड़ जिले और मेरठ के जिले जहां खुदाई के दौरान नर कंकाल और छितरा बितरा हुआ सामान ये सब देखने को मिलता है। जब श्री कृष्ण 18 व्यक्तियों को साथ लेकर द्वारिका चले गए तब उसी समय बचे कुचे आर्य धीरे धीरे मध्य एशिया चले गए और कुछ हिमालय की तलहटी में जा बसे। जो आर्य मध्य एशिया में जा बसे उस क्षेत्र को आर्यन कहा जाने लगा, जो वर्तमान में ईरान कहा जाता है। और जो हिमालय की तलहटी में जाकर बसे उन्हें गड़रिया कहा जाने लगा। गड़रिया का मतलब गढ़ प्लस आर्य यानी आर्यों का गढ़। हिमालय तलहटी के आर्य ज्यादातर घुमंतु जीवन जीते थे। ये अपने साथ भेड़ बकरी कुत्ता गधा साथ रखते थे और कुछ संख्या में आर्य जो बचे वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आसपास अफगानिस्तान में बस गए।
ये लोग भी भेड़ बकरी कुत्ता गधा पालते थे। इनको पश्म आर्य कहते थे। आजकल इन्हें पश्मीना कहा जाता है। कहने का मतलब युद्ध के बाद जो आर्य बचे थे वह सब कहीं न कहीं, कोई उत्तर भारत, कोई दक्षिण भारत, कोई पश्चिम भारत, तो कोई पूर्वी भारत में जाकर बस गए और अपना जीवन यापन करने के लिए भेड़ बकरी कुत्ता गधा को सहारा बनाया और जंगल दर जंगल भटकते रहे। जब आर्य छोटे छोटे कबीलों में पूरे देश में इधर उधर फैल गए तो स्थानीय लोगों ने इन्हें स्वीकार कभी नहीं किया। इन्हें गांव के बाहर थोड़ी दूर पर बसने के लिए कहा जाता था, क्योंकि इसका कारण यह था कि भेड़ बकरियों से बदबू आती है। ये गडरिया जात उस समय अपने साथ वेद और सनातनी ग्रंथ और अपने कान्हा को याद करने के लिए बांसुरी रखते थे और भेड़ बकरी चराते एवं बांसुरी बजाते थे। बाद में यही गडरिया जात बन गई और आर्य विलुप्त हो गए। अब वामपंथी इतिहासकार ये बोलते हैं कि आर्य जात विदेशी हैं। कितनी बेवकूफ भरी बातें हैं। अब बात आगे करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जो आर्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आसपास रह गए थे वह धीरे धीरे फिर से वैदिक संस्कृत के पठन पाठन का कार्य को शुरू किया, लेकिन मानवों की जनसंख्या कम होने से उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की कमी सी आ गई और विदेशों से छात्र युद्ध के डर की वजह से नहीं आते थे। विश्वविद्यालय के आचार्यों पर रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी राजा परीक्षित के समय गीता, उपनिषद, वेदांग, महाभारत की रचना वैदिक संस्कृत में ही की गई। लेकिन उस समय हमारे सनातनी ग्रंथ ज्यादा प्रसिद्धि नहीं पा सके। ऐसा कई सैकड़ों हजार वर्षों तक रहा। वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृत अपने नष्ट होने की कगार पर खड़ी थी। इसी बीच शायद कलयुग का आरंभ हो चुका था। समय काल बीतता गया। कलयुग के 1000 साल बीतने के बाद तक्षशिला के आचार्यों ने पठन पाठन की सामग्री में नए विषयों को शामिल किया, जिसमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित और बहुत से विषयों को शामिल किया। कहा जाता है 64 विषयों की पढ़ाई होती थी। लेकिन तब तक वैदिक संस्कृत के माध्यम से जो तक्षशिला विश्वविद्यालय चलता, उसी समय प्राकृत भाषा लिपि, पाली भाषा लिपि का उदय हो चुका था और क्षेत्रीय लोग प्राकृत लिपि या पाली लिपि में शिक्षा ग्रहण करते थे और पठन पाठन इन्हीं 2 क्षेत्रीय भाषा लिपि में ही करते थे।